Hello dear, welcome to my publication. This is Jabsat Singh. I'm co-founder of my publication and digital entrepreneur. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं MIT मेरठ के बारे में। इस कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो इस कॉलेज के बारे में कि ये कैसा है, ठीक है, सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको दूंगा। आप लास्ट तक देखना, सारी कंफ्यूजन, सारी क्वेश्चन आपके पास जो भी है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टाइकून चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है और कहां कहां पे ऑनलाइन बिजनेस होता है और कैसे ऑनलाइन बिजनेस को आप ग्रो करा सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे MIT का बेसिक चीजों के बारे में। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1997 में हुआ था और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और एक बात याद रखना, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा क्या आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट तक देखना जरूर। और इनको जो अप्रूवल मिला हुआ है वो है AICTE के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और इनको जो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है वो है NBA NAC B++ ग्रेड मिला हुआ है इनको। तो आप कह सकते हो अच्छा इंस्टीट्यूट है, ओके। और इस इंस्टीट्यूट को जो रन कराता है, मतलब चलाता है, कह सकते हो, वो है सिटी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो आप कह सकते हो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब NGO चलाती है इस इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इनका जो एफिलिएशन है वो है APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ओके। और ये जो कोर्स ऑफर करते हैं UG एंड PG का करते हैं, ठीक है। तो अगर आप UG में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी यहाँ पे कर सकते हो, PG में एडमिशन लेना चाहते हो तो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्सेज हैं जो बहुत ही फेमस है इस इंस्टीट्यूट में, वो है BTech, B फार्मा, उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज, उसके बाद अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग और MTech, M फार्मा और MCA। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, मोड ऑफ एजुकेशन का। तो यहाँ पे फुल टाइम स्टडी होता है, यहाँ पे ओपन नहीं है, ओके, पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो। और टोटल कोर्सेज यहाँ पे जो कराया जाता है वो है 30+ कोर्सेज 6 स्ट्रीम में कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं ये GMAN और उसके बाद GATE, CAT, MAT, ठीक है, क्योंकि UPS जो वो तो खत्म हो गया है ना, ये एग्जाम तो और होगा नहीं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूँ तो मेरिट बेस्ड है और एंट्रेंस बेस्ड है, ठीक है। तो दोनों है यहाँ पे। और टॉप रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ, मतलब टॉप कंपनियां जो इस इंस्टीट्यूट में आई है प्लेसमेंट दिलाने के लिए, ठीक है, वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस, TCS, विप्रो, सिल्वर पिक ग्लोबल। तो ये सारे टॉप कंपनीज हैं यहाँ पे। और फैसिलिटीज के बारे में बताऊं तो देखो, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये अवेलेबल है यहाँ पे। हॉस्टल, कैंटीन, ATM, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल शॉप, ये सारी चीजें अवेलेबल है। और बाकी मैं डिस्कस करूंगा डीपली इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे आप रैंकिंग के बारे में। देखो, एक चीज बता दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट का रैंकिंग या अवार्ड्स जरूर देखना, क्योंकि कोई अगर अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो उनको तो रैंकिंग मिलेगा ना, और साथ में उनको अवार्ड भी मिलेगा, है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इनको 231 रैंक मिला था BTech के लिए, किसके द्वारा? इंडिया टुडे के द्वारा, ठीक है, 2020 में। और इनको 69 मिला है BTech में, वो है आउटलुक 2019 में। और इनको 142 रैंक मिला था BTech के लिए, वो है द वीक के द्वारा, ठीक है। और इनको रैंक मिला था 135 फॉर MBA बाय द वीक, ओके। और इनको मिला था 67 रैंक प्राइवेट MBA के लिए। और किसने दिया था ये रैंक? ये दिया था आउटलुक मैगजीन, ओके, 2021। तो MBA के लिए आप कह सकते हो एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, ओके। और इस इंस्टीट्यूट का जो एलुमनीज है, मतलब जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, आप कह सकते हो, वो लगभग 200 से ज्यादा कंपनीज में काम कर रहे हैं अभी भी, ओके। तो क्योंकि देखो, बहुत ही आप कह सकते हो पुराना इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से, मतलब 1997, तो लगभग पकड़ लो ना कितना, 23-24 साल, ओके। तो इसीलिए ऐसा तो होना ही है ना। और इस इंस्टीट्यूट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, फीस फ्लेक्सिबल है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट एवरेज में आपको इतना ही होगा, ओके। तो देखो, BTech अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो 1.25 लाख है फर्स्ट ईयर का फी, 10+2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। MBA करना चाहते हो 1.19 लाख है इसका फर्स्ट ईयर का फी। MCA करना चाहते हो 76,000 फी है फर्स्ट ईयर का फी। M फार्मा करना चाहते हो 81,000 फी है फर्स्ट ईयर का। MCA लैटरल में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1.18 लाख फर्स्ट ईयर का फी, ओके।
और एमटेक करना चाहते हो तो 81,000 फर्स्ट ईयर का फी है। बी फार्मा करना चाहते हो तो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फी है। ओके, तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यस प्लेसमेंट हाईलाइट। हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है ना कि प्लेसमेंट कैसा है, वैसे भी जानने का इच्छा रहता है कि इस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट कैसा है, तो आज डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक लगा हुआ है वो है 7 लाख, ठीक है, पर एनम। और मीडियन आप कह सकते हो एवरेज वो जो लगा हुआ वो है 3.3 लाख पर एनम। ओके, और सबसे जो कम लगा हुआ है वो है 1.4 लाख पर एनम। तो अगर मेरे हिसाब से देखो तो ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ऐसा भी हाई फाई प्लेसमेंट नहीं दे रहे लोग और ना ही बहुत ही कम दे रहा है, तो ठीक ठाक है। ओके, और लास्ट में तो मैं डिस्कस करूंगा ही आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसमें एडमिशन, ठीक है। तो टॉप रिक्रूटर्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टॉप कंपनीज, बट और सुन लो, जैसे बिरला सॉफ्ट हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, उसके बाद IDBI बैंक हो गया, वोडाफोन हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, तो ये सारे कंपनीज भी यहाँ पे आती है। ओके, तो देखो और एक चीज प्लेसमेंट सिलेक्टिविटी। यस, देखो किसी भी इंस्टीट्यूट में जो प्लेसमेंट लगता है, प्लेसमेंट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। और मैं बताऊं इनके पास एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल है, ठीक है, जो बहुत ही हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि टॉप नॉच कंपनीज में इनका एडमिशन हो जाए, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये कई सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये चीजें ये लोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, वो है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आखिर कैसा है, तो स्कॉलरशिप देखो जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है ना, ये लोग ये अरेंज करा के देते हैं SC ST के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो जो होता है एक्चुअल में। और हाँ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फिर माइनॉरिटीज के लिए भी दिया जाता है, ठीक है, और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट। तो कह सकते हो ये सारे स्कॉलरशिप है नॉर्मल। और मैं बता दूँ यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं रुपया, ठीक है। वो देखो अगर 95% अबव लाते हो तो 82,000 पड़ेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। और 90 to 94% अगर लाते हो तो 40,000 मिलेगा। अगर आप 85 से लेकर 89% तक लाते हो तो 20,000 रुपया, और 80 to 84% लाते हो तो 15,000, और 75 to 79 लाते हो तो 8,000 रुपया आपको मिलेगा अमाउंट, ठीक है। तो ये है स्कॉलरशिप यहाँ का। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में। देखो फैसिलिटीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो बेसिक फैसिलिटीज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, देखो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। अगर आप गाजियाबाद के आसपास में रहते हो, मेरठ के आसपास में रहते हो, यानी दिल्ली NCR में रहते हो, तो आपको ये फैसिलिटीज देती है, ठीक है। इनके पास लगभग 27 से ज़्यादा, मतलब 27 से ज़्यादा यहाँ पे बसेस हैं। मेडिकल फैसिलिटीज है, कैंटीन भी है यहाँ पे, और MIT शॉप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जहाँ पे नोटबुक वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे, प्रिंटिंग कर सकते हो। ATM है पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस है, और हाँ RO वाटर यहाँ पे मिलेगा आपको, जो कि नेसेसरी है ना। इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज है। उसके बाद जिम के लिए भी है और क्लब्स भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, हॉस्टल का फैसिलिटी बता देता हूँ। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज देती है, तो देखो यहाँ पे 3 बिल्डिंग है हॉस्टल का, एक गर्ल्स के लिए है और 2 बॉयज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा देख लो। यहाँ पे जो बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल कैपेसिटी है वो है 900, और गर्ल्स के लिए है 300, ठीक है। और यहाँ पे जो फैसिलिटी देता है वो है इंटरनेट फैसिलिटी, वाईफाई, ठीक है, आपको बिल्कुल मिलेगा। और 24 आवर जनरेटर बैकअप मिलेगा, लाइन का कोई कमी वैसे भी नहीं होता है वहाँ पे, बट वैसे भी अगर लाइन जाता है कभी तो 24 आवर्स आपको बैकअप मिलेगा, ठीक है। और प्योरीफाइड RO ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, बिल्कुल ये तो है ही। हॉट वाटर भी मिलेगा आपको, ठीक है, बाथिंग के लिए। और मेडिकल फैसिलिटी आपको वहीं पे दिया जाता है, ठीक है, 24 आवर्स। और जिम वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल है हॉस्टल में भी। अब देखो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में यही बात कि क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, है ना। तो देखो मेरा ओपिनियन क्या है, मैं जो इस कॉलेज का रिसर्च कर रहा था, ठीक है, इसके बारे में जान रहा था, ऑलरेडी मैं ग्रेटर नोएडा से पढ़ाई कर चुका हूँ, दिल्ली NCR से, ठीक है। तो MIT के बारे में हमने सुना है। तो देखो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते, बिल्कुल अच्छा इंस्टीट्यूट है। एवरेज पैकेज लगता है, क्योंकि एवरेज पैकेज लगना जरूरी है ना। हाईएस्ट पैकेज से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चा को हाईएस्ट पैकेज अगर लग भी जाता है और पता चला बाकी बच्चे को बहुत ही कम पैकेज लगा है, एवरेज भी नहीं लगा है ना, तो ये गलत बात है ना।
तो एवरेज पैकेज ये लोग देते हैं और अच्छा ही इंस्टीट्यूट कर रही है। और बाकी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी डाउट है, तो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। आप जाओ, क्वेश्चन करो, आपको हम बिल्कुल सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे, हेल्प करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एट द लास्ट, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब इट, राइट। आपको यहाँ पे करियर टिप्स, इंटरव्यू टिप्स, जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन, एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, ठीक है। सो एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।